तो ओवरऑल सिस्टम में एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए। और एनर्जी यदि रिलीज होगी तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजनेशन को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो लिखो, लिखो इसमें, द रिएक्शन involves syn addition of hydrogen. The reaction involves syn addition of hydrogen. The reaction involves syn addition of hydrogen. The reaction involves syn addition of hydrogen. It is an exothermic reaction. It is an exothermic reaction. The heat release in the process is called heat of hydrogenation. The heat release in the process is called heat of hydrogenation. लिखा? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें देखो जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, बताओ। अच्छा देखो, यदि हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, हमें पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो एल्कीन का भी हो रहा है और अल्काइन का भी हो रहा है। अरे हो रहा है ना? इधर छापने वाला रुक जाओ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो सुन लो। यदि हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो हमें पता है एल्कीन का भी हाइड्रोजनेशन हो रहा है और अल्काइन का भी हो रहा है। और यदि हम दोनों में रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो बताओ किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? अल्कीन की। ये आंसर आपने दिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। गलत भैया, यहाँ क्या कार्बो, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है? तो वहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बोकैटायन बन रहा है। यहाँ कहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना हाइड्रोजन का। तो ध्यान रखना ये बात। इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, ये रट्टे मार रखे हैं बस और कुछ नहीं है। देखो इधर रिएक्टिविटी, पहले मैं ओवरऑल आपको बता दूं, रिएक्टिविटी ऑफ फॉर हाइड्रेट, देखो एक तो कर सकते हैं हम, देखो फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन याद करो पढ़ाया हुआ है। हाइड्रेशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अरे वाटर का एडिशन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यदि हम बात करें सेकंड फॉर हाइड्रोजिनेशन, दोनों की बात कर लेते हैं। इधर देख लो, समझ लो पहले, हाइड्रोजिनेशन, फॉर हाइड्रोजिनेशन। तो अब आप सुनिए, मान लो हमारे पास में दो एल्कीन है, ध्यान से देखना इधर नोट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब याद करो EAR का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बताओ इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ये बताओ आप। तो यहां पर यदि हम फॉर हाइड्रेशन की रिएक्टिविटी देखें दोनों कंपाउंड में, तो किस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी फॉर हाइड्रेशन? पढ़ा चुका हूं, बोलो क्या बोल रहे हैं, भांग पी के बैठे हो क्या? दोनों कंपाउंड में रिएक्टिविटी हाइड्रेशन की क्या होगी? दोनों की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? क्यों क्यों ज्यादा होगी भैया? भैया पढ़ मत लेना है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी हम दोनों को देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी हाइड्रेशन में, और हाइड्रेशन में यदि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। और मैं ये कह सकता हूँ दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ऑन दिस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो
वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा है इससे। अब बात करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। फॉर हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन में बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? बताओ, इसकी या इसकी? सेकंड कंपाउंड। देखो हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, और सिन एडिशन हो रहा है, सेम साइड है, तो वहां पर कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं है। वहां कहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है? तो हम कह रहे हैं कि वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, और हाइड्रोजन यदि ऐड हो रहे हैं तो वो उस मॉलिक्यूल पे आसानी से ऐड होंगे जहां पर क्राउडनेस कम होगी। अरे एडिशन होगा ना हाइड्रोजन का, तो जहां क्राउडनेस कम होगी तो वहां पर हाइड्रोजनेशन आसानी से होगा। तो बताओ किसमें क्राउडनेस कम है? सेकंड में। तो हम ये कह सकते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बताओगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसी बेस पे बताओ, यदि मैं सपोज करो मैं एल्कीन और अल्काइन ले लूं, दिस इज द एल्कीन और दिस इज द अल्काइन, और मैं, अब आप देखो दोनों का ऑर्डर अलग अलग आएगा। यदि मैं EAR के लिए रिलेशन बताऊंगा तो ER का रेट इसका ज्यादा होगा क्योंकि सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड, और हाइड्रोजनेशन की कंपेयर करूं तो अल्काइन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर क्राउडनेस कम है, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अरे बात समझ में आ रही? तो इसीलिए हाइड्रोजनेशन के लिए अल्काइन का रेट ज्यादा होता है। ठीक है भैया, नोट करो। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस, reactivity of alkene and alkynes for the reaction depends on reactivity of alkenes and alkynes for the reaction, ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोजनेशन, ध्यान रखना हाइड्रोजनेशन की बात चल रही है। reactivity of alkene and alkynes for the reaction depends on steric hindrance, depends on steric hindrance, depends on steric hindrance। आगे लिखें, higher the steric hindrance, higher the steric hindrance, lower the क्या? reactivity for hydrogenation। अरे yes or no? यस सर। अब आप देखिए इधर ध्यान से सुनना। अब मैंने बोला आपसे कि आप अल्काइन लो चाहे एल्कीन लो, यदि हम हाइड्रोजनेशन कर रहा है तो रिएक्शन एल्केन पे ही जाकर रुकेगी। दैट मींस इसको बोलेंगे हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। अब मुझे मान लो सपोज करिए कि मुझे अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है, एल्केन में नहीं लेके जाना है, तो इसका मतलब फिर हमें क्या करना पड़ेगा? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन कब होगा? जब H2 मेटल तो आप ले ही रहे हो। अब देखो हाइड्रोजनेशन क्यों हो रहा है कि देखो काम क्या है? मेटल का इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना और हाइड्रोजन की सरफेस पर ऐड होना। किसको? हाइड्रोजन को ऐड करना। समझ रहे हो बात को? अब जैसे अब आप क्या कर सकते हो, मेटल की सरफेस पे आप पॉइजन ऐड कर दो, तो क्या होगा? मेटल की सरफेस पे जैसे ही आप पॉइजन ऐड करोगे तो मेटल का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन, या इसको हम पार्शियल रिडक्शन भी बोलते हैं। अरे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन ही तो होता है, ठीक है। तो यदि आप मेटल की सरफेस पर क्या क्या ऐड कर दो? पॉइजन। जैसे याद करो मैंने आपको पढ़ाया था PaSO4, बताया था उधर जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी, रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। और ऐसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट, उसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेटल की जो सरफेस है उसके एरिया को रिड्यूस करना है आपको, तो फिर क्या होगा? अल्काइन जो होगा वो एल्कीन में ही जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखो इधर ध्यान से समझ लो इसको। देखो यदि हम ये कह रहे हैं, अगला लिखे पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। देखिए हर C R, इसमें
हम देखो H2 तो मिलाना ही है, वो तो कंफर्म ही है, लेकिन मेटल तो मेटल में हम क्या करेंगे, उसका जो सरफेस एरिया उसे रिड्यूस करेंगे, तो वही हम बात करेंगे। तो RCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है जी। अब आप देखिए, तो इसमें हम क्या मिला दें। अच्छा, इसके बाद में आप जब एल्कीन की रिएक्शन कराओ तो रिएक्शन ना हो, मतलब वो एल्केन में कन्वर्ट ना हो। देखो यदि आप H2 प्लस मेटल मिलाओगे तब तो रिएक्शन 100% एल्केन में जाएगी, फिर रिएक्शन रुकेगी नहीं आपसे। हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन अल्कीन तक रुक जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कैटलिस्ट लिख लो आप। पहला लिखो, मेटल के साथ आपको क्या मिलाना पड़ेगा, BSO4। दूसरा क्या मिलाना पड़ेगा बेटा जी, H2PdCOCO3, नाम सुना होगा आपने, H2PdCaCO3, और इसको बोलते हैं बेटा लिंडलार कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। थर्ड आप मिला सकते हो H2 प्लस Ni2 बोरॉन। ये तीनों एक ही काम करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, पॉइजन का काम करेंगे फॉर कैटलिस्ट के लिए। तो यहां पर क्या होगा, अल्काइन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में। लिखो ये तीनों। अच्छा ध्यान रखना, BSO4 को आप, ये भी पॉइजन की तरह काम करता है, लेकिन इसको हम लिंडलार कैटलिस्ट नहीं बोलते बेटा, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट किस केस में बोलोगे, कैल्शियम कार्बोनेट के केस में, ठीक है। तो BSO4 ऑल्सो एक्ट एज अ पॉइजन फॉर कैटलिस्ट, ध्यान रखना, नोट करिए आप लोग। इस केस में आपको अल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होता मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, अरे सुन लो ध्यान से। H2 प्लस मेटल तो के साथ में यदि आपने H2 प्लस मेटल लिया है ओनली, तब तो रिएक्शन एल्केन तक जाएगी, लेकिन H2 प्लस मेटल के साथ साथ आपने ये सब मिलाया है तो रिएक्शन फिर एल्कीन से एल्केन में नहीं जाएगी। बात ये आती है, बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर एल्कीन तो बन ही गया है, मान लो हमारे पास अल्कीन है, सुनना ध्यान से, और अब मैंने स्टार्टिंग में मानो एल्काइन लिया मैंने स्टार्टिंग में, तो रिएक्शन एल्कीन पर हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम स्टार्टिंग में ही एल्कीन ले ले तो तब भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, हमने पहले स्टार्टिंग में अल्काइन लिया तो वो एल्कीन पर रुक गई, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही एल्कीन ले लूं तब तो रिएक्शन हो जाएगी। हाँ? अरे पहले तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में मैंने अल्काइन लिया तो रिएक्शन अल्कीन पर रुक गई, तो यदि मैंने ये लिया होता शुरू में तो फिर रिएक्शन रुकती कि नहीं रुकती, क्यों रुकती, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ भाई। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन अल्काइन का हो रहा है, मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, क्या ऐसा जरूरी है कि रिएक्शन अल्काइन से स्टार्ट होगी हमेशा, अल्कीन से भी तो हो सकती है स्टार्ट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि मैं अल्कीन लेता हूं इनिशियली कंपाउंड और फिर ये मिलाऊं तो क्या एल्केन मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, वही तो पूछ रहा हूं। जब वो अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर पा रहा है तो एल्कीन को एल्केन में क्यों नहीं कर सकता भाई। यहां तो ये इसलिए नहीं कर रहा कि हमने स्टार्टिंग कंपाउंड अल्काइन लिया है, मेटल का सरफेस एरिया रिड्यूस्ड। बिल्कुल। देखो ओवरऑल वही बात है, हमें पता है, अभी हमने हाइड्रोजनेशन के लिए पढ़ा हुआ है कि अल्काइन की रिएक्टिविटी ज्यादा है इसीलिए वो रिएक्शन कर रहा है वहां पे, और अब अल्कीन की रिएक्टिविटी क्या है, कम। तो जब आप मेटल की सरफेस को रिड्यूस कर दोगे, कम कर दोगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, कम होगा, तो वो आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा बेटा। और वैसे भी देखो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, दो रीजन है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया उसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी, और दूसरी आपने पॉइजन भी मिला दिया तो आपने मेटल का जो एरिया था वो रिड्यूस कर दिया, सरफेस एरिया को रिड्यूस किया। तो दो कारण से यहाँ पर अल्कीन एल्केन में कन्वर्ट नहीं होगी इन द केस ऑफ पॉइजन। बात समझ में आ रही है। अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो उसकी कंडीशन यही है कि आपको H2 प्लस मेटल लेना पड़ेगा, पर यदि आप अल्काइन से एल्केन बनाना चाहो तो भी बन जाएगा और एल्कीन से एल्केन बनाना चाहो तो भी बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बन जाएगा ना H2 प्लस मेटल के केस में, हाँ इसको ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है जी, नोट करिए।
कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड लिटिल आर कैटलिस्ट। तो ये क्या मिलेगा बताओ, अल्कीन मिलेगा ना। अब ये बताओ अल्कीन तो सिस भी होती है और ट्रांस भी होती है, कौन सी अल्कीन मिलेगी, सिस। क्यों, क्योंकि इट इज अ सिन एडिशन, हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन। तो अल्कीन R H, दिस इज द सिस एल्कीन। क्या बात समझ में आ रही है, ये होता है, ठीक है। ट्रांस एल्कीन बनाना है तो ट्रांस एल्कीन के लिए फिर आप ये रिएजेंट यूज नहीं कर सकते, आप लोगे सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, जिसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन में मेनली जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, ध्यान रखना इसमें जो मेजर पार्ट बनेगा एंटी इज अ मेजर। अब बात ये आती है सर इसमें सिन भी हो रहा है एंटी भी हो रहा है, ऐसा कैसे। एक्चुअली देखो वहां पर तो मैंने बताया था सिन एडिशन में रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर एडिशन दोनों सेम साइड से ऐड होते हैं। लेकिन एंटी एडिशन में हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा, ध्यान रखना एंटी एडिशन में हाइड्रोजन 1 by 1 ऐड होंगे, 1 by 1 ऐड होंगे। और यदि 1 by 1 ऐड होंगे तो वो सेम भी हो सकते हैं और वो एंटी, मतलब सेम साइड से भी ऐड हो सकते हैं और ऑपोजिट साइड से भी ऐड हो सकते हैं। अरे एक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, R C ट्रिपल बॉन्ड C R आपने लिया है, बातें मत करो रे, लिक्विड अमोनिया, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। तो इस केस में सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, तो देखो यहां पर आपको जो अल्कीन मिलेगी C डबल बॉन्ड C R H H, और आपको मिल सकती है C R H H। ध्यान रखना लेकिन एंटी मेजर होगा क्योंकि एंटी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए एडिशन इसमें दोनों साइड से हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली एंटी होगा, इसमें दोनों ही होगा, लेकिन एंटी से बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और सिन से बनने वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, नोट करिए। बताइए, मान लीजिए मेरे पास R C ट्रिपल बॉन्ड CH है, देखो इधर। तो अब यदि मान लो, सुनना ध्यान से, मैं इसमें मिला रहा हूं सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्रांस क्या मिलेगा बताओ, R C H डबल बॉन्ड CH2 ये मिलेगा, ऐसा नो, गलत बात, ये नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, दिस एल्काइन इज द टर्मिनल एल्काइन, और टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन याद करो, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। अरे बोलो रे, याद करो, इसको हम एक्टिव हाइड्रोजन, या तो आप बोलो एक्टिव हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन। याद करो, मैंने बताया था एसिडिक हाइड्रोजन पहचानने का तरीका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अब आपने रिएक्शन में सोडियम ले रखा है, सोडियम इज अ मेटल, और मेटल ये क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, और रिएक्शन में क्या होगा देखो ध्यान से। तो इसमें देखो C पर नेगेटिव, अन्य पर पॉजिटिव, और यहां से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में एसिड बेस चलेगी बेटा, दिस इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। याद है, ठीक है। तो यहां पर तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहां पर। और वैसे भी देखो 10th क्लास की रिएक्शन है, आपको पता होगा, ये एसिड है और ये मेटल है। एसिड की जब आप मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर बाहर निकलता है। पढ़ा है कुछ ऐसा, ठीक है, तो ध्यान रखना क्या है, कुछ भी एसिड बेस रिएक्शन है तो ये बनेगा सोडियम एल्काइनाइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, बर्च रिएक्शन या बर्च रिडक्शन फेल्स फॉर टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि नॉन टर्मिनल पर तो रिएक्शन हो जाएगी, नॉन टर्मिनल पर देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, पर फॉर द टर्मिनल एल्काइन देयर इज अ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो उस केस में रिएक्शन फेल होगी, ये नहीं होगी, फिर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होकर सोडियम
अल्काइनाइड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इस रिएक्शन का जो यूज होता है ना बेटा, जैसे टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया 2017 में। इसके दो यूज हैं जो मैं आपको बताऊं। इसका एक और यूज मैं आपको बता देता हूं। इसका यूज हम करते हैं कार्बन चेन को बढ़ाने के लिए। यदि मुझे मान लो अल्काइन के नंबर ऑफ अल्काइंस की चेन को बढ़ाना है तो मैं इस रिएक्शन का यूज कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या ले सकता हूं? टर्मिनल एल्काइन। अब कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूं, आप नोट करिए, फिर मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं। बर्च रिडक्शन फेल्स इन केस ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन ही है ना ये? Yes, sir. बर्च रिडक्शन fails in case of terminal alkynes. Birch reduction fails in case of terminal alkynes. Since sodium alkylate is formed by acid base reaction. अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir.